को अपने बीच में यहाँ पे आपने आमंत्रित किया है। ऐसा इसलिए कि जो आज व्यवस्था चल रही है पूरे देश में, प्रदेश में, और विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र काशी बनारस में पूरी तरीके से चीज़ें एकदम बैठ चुकी हैं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ की स्थिति बद से बदतर हो गई है बनारस की। और ये प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र मैं समझता हूँ कि सबसे खराब स्थिति में है। कल ये बनारस के कमिश्नर साहब ने बनारस की सीमा को सील करने की बात कही है और आप सबके सामने कही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र सील कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र अगर सील कर दिया जाएगा तो जनता कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? और बनारस एक ऐसा शहर है कि जो सबकी सेवा करता चला आ रहा, अस्पताल के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से और रोजगार के माध्यम से, और उसको सील करके उसके स्वास्थ्य जो स्वास्थ्य सुविधा उसको मिलनी चाहिए यहाँ अस्पतालों में, उसको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि बनारस की स्थिति, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की स्थिति बहुत ही खराब हो चुकी है। आप सबको मालूम है कि बनारस में रोज सैकड़ों लोग, हजारों लोग एडमिट हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग मृतक हो रहे हैं, उनकी मृत्यु हो जा रही है बिना टेस्ट के, बिना इलाज के, बिना वेंटिलेटर के, ऑक्सीजन नहीं है। मैं उन सभी मृतक जो हमारे भाई साथी, जो हमारे परिवार के सदस्य गए हैं, मैं अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित करता हूं और उनके परिवार के साथ मैं खड़ा हूं और दुख ईश्वर बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करता हूं कि महादेव उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम सब लोग उस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और किसी के साथ ऐसी चीज़ें ना हो, ये हम बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं। बीजेपी के नेता तो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, कांग्रेस के लोग किस तरीके से जनता के बीच में जाएंगे और उनके लिए खड़े? आपने खुद ही सवाल और जवाब दोनों दे दिया कि बीजेपी के नेता कोविड पॉजिटिव है, कांग्रेस का पूरी लीडरशिप यहाँ बैठी है, हमारे पूर्व सांसद बैठे हैं, मैं खुद बैठा हूँ अजय राय, हमारे महानगर अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे जिला अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे प्रदेश सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष बैठे हैं, हमारे ट्रेजरार बैठे हैं, पीसीसी के मेंबर बैठे हैं, पूर्व पीसीसी, सारे लोग बैठे हैं। हम लोग तो काम कर रहे हैं और महादेव की कृपा है बाबा विश्वनाथ की हम लोगों के ऊपर। पिछली बार भी 3 महीना जब संपूर्ण लॉकडाउन था तब भी कांग्रेस का कोई व्यक्ति जैसे भी क्या, हम सबका सौभाग्य कि उस समय भी हम लोगों के ऊपर कोई आफत विपत नहीं आई और फिर बाबा से यही प्रार्थना ईश्वर से कि फिर कोई आफत विपत हम लोग पे ना आवे। हम लोग जनता की सेवा कर रहे हैं और इनके नेता पिछली बार भी पॉजिटिव हुए थे, आपको शायद संज्ञान में होगा, 3 महीने के कंप्लीट लॉकडाउन में उसमें भी पॉजिटिव हुए थे और जब अब ये फिर ये महामारी बढ़ी है फिर अपने आप को इन्होंने पॉजिटिव दिखा दिया, कर दिया। अब ये तो रिपोर्ट की जो बताया उस नाते अब क्या सही है क्या गलत है ये बनारस की जनता आकलन करे। और ये लगातार बनारस की समस्याओं से भागते हैं, ये सबसे बड़ा उदाहरण है इनके भागने का, इनके भगोड़े होने का, कि ये भाग जाते हैं, समस्या से लड़ते नहीं है, जूझते नहीं है, भाग जाते हैं। ये हमेशा भगोड़े हैं, कांग्रेस के लोग कभी भगोड़े नहीं हैं, हमेशा सड़क पे हैं और हमेशा जनता की सेवा के लिए हम लोग तत्पर हैं। अमोद शुक्ला जी, ये माता जी का स्वर्गवास हो गया था, राजेंद्र तिवारी जी जो आपके पत्रकार संघ के अध्यक्ष, उनके बड़े भाई का स्वर्गवास उनके दरवाजे गया था। फिर वहाँ से हम लोग होते हुए श्यामजराय चौधरी दादा, पूर्व विधायक जो 7 बार के बनारस भाजपा विधायक है, उनके दरवाजे गए। जब उनके यहाँ गए हम लोग, शोक संवेदना हमारे सभी साथियों ने, हमारे महानगर के साथियों ने शोक संवेदना प्रकट किया और जब वो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ उसके बाद पता चला कि प्रधानमंत्री जी ने 1 हफ्ते 10 दिन बाद दादा के पुत्र के शोक में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और 10 दिन बाद जब ये पता चला कि कांग्रेस के लोग वहाँ चले गए तब उन्होंने वो शोक व्यक्त किया। ये सोचिए, ये संवेदनशील और यशस्वी लोग हैं जो अपने पूर्व विधायक, अपने मंत्रियों को भूल जाते हैं। और 3 दिन 4 दिन पहले, 5 दिन पहले अभी मुख्यमंत्री जी भी आए थे बाबा विश्वनाथ के दरबार में दर्शन करने और श्यामजराय चौधरी जी का घर मुश्किल से वहाँ से 100 मीटर भी नहीं होगा बड़ा देव, और उनके दरवाजे पर भी शोक संवेदना प्रकट करने नहीं जा पाए। ये कितना दुर्भाग्य की बात है, जो अपने लोगों के लिए सगा नहीं है तो आम जनता का, आम अपने कार्यकर्ता का, बनारस की जनता, काशी की जनता का क्या होगा? उसके मालिक तो महादेव हैं और हम कांग्रेस के लोग बनारस की जनता के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी सांस तक काम करेंगे। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। लगभग बाद में 2-3 बात उसमें विशेष रूप से स्पेसिफिक जो बनारस देश के प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ की स्थिति जो है आपके सामने भैया भयावह है, डरावनी है। अभी मैं बनारस के सीनियर बहुत ही सरकारी एक व्यक्ति से बात कर रहा था जो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हैं। उनका कहना है कि जो अस्पताल अभी हम लोगों ने काफ़ी अस्पताल के बेड्स बढ़वाए हैं, काफ़ी अस्पतालों को उस पर हमने कोविड हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, पर उससे भी काम नहीं चलेगा। इसमें प्रधानमंत्री जी को बनारस के अंदर जिस तरीके से बड़ी बड़ी सभा वो करते हैं, वो कौन सा हंगर क्या लगाते हैं, हैंगर लगाते हैं, वो हैंगर लगवा के पूरे बेड की व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की व्यवस्था करें, वेंटिलेटर की व्यवस्था करें, तब ये कंट्रोल हो पाएगा। अन्यथा ये बेकाबू हो गई है स्थिति, बहुत ही भयावह खतरनाक स्थिति है और डे बाई डे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। तो इस पर जैसे युद्ध स्तर पर पूरे इसमें सेना को लगाना चाहिए, पूरी सेना को लगाना चाहिए, सेना इसमें पूरा उपयोग करें, नहीं तो स्थिति बहुत ही भयावह होने जा रही है बनारस में। और आप अभी आपने बलिया के लोग कहाँ जाएंगे, गाजीपुर कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा हमारा मिर्जापुर सोनभद्र, वो बनारस बीएचयू पर डिपेंडेंट। बीएचयू भी हमारे कांग्रेस के समय में बीएचयू में बिहार के लोग आते थे, झारखंड के लोग आते थे, छत्तीसगढ़ के लोग आते थे, अगल बगल के कितने जिले के लोग आकर अपना इलाज कराकर ठीक होकर चले। पूरा बिहार जो है डिपेंडेंट था। बक्सा जो बनारस का प्राइवेट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उनके पास ये व्यवस्था नहीं है। क्यों सरकार उनको दे नहीं पा रही? सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, सबसे बड़ा